था, तो बड़ा था। सारे मंत्रियों को सारे मंत्री उनके चोर हैं, वो खुद भी चोर है। सारे का नहीं मानते बच्चों के साथ आई हूँ। बाबा साहब अमर रहे। मैं यहाँ पर आया हूँ जंतर मंतर पर, और यहाँ पे समाजवादी पार्टी से मैडम है जो कि बाबा के संविधान को लेकर पॉजिटिव हैं। मैडम, आप किस लिए यहाँ पर आए हुए हैं, बताएंगे? देखिए, आज हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री ने इस हिंदुस्तान को बेचने का काम कर रहा है। आज मैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव आदरणीय डिम्पल यादव, सांसद मैनपुरी लोकसभा, और आदरणीय माननीय हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को समर्थन में आए हैं, क्योंकि ये समर्थन इसलिए आए हैं, संविधान की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करते हैं कि बाबा साहब का संविधान बचाओ, ना ये बीजेपी वाले बेच देंगे। बाबा साहब का संविधान बचाओ, ये बीजेपी वाले बेच देंगे। इनको न बीबी है न बच्चे हैं, ये युवाओं के भविष्य का पेपर लीक कर दिया, इस देश के युवाओं को बेचने का काम किया। इनकी जागीर नहीं है हिंदुस्तान, इनकी चिंता, इनकी जागीर नहीं है हिंदुस्तान, ये युवाओं की जागीर है। उनको अधिकार और हक मांगने की लड़ाई है, और हम उनका समर्थन करने आए हैं कि पूरा आप सब ऐसे ही संघर्ष करते रहिए, हम आपके साथ हैं। आपका मनोबल बढ़ाने आए हैं। इस माँ ने अपने पेट से पैदा नहीं किए बच्चे, ना मोदी की पत्नी है, ना मुख्यमंत्री योगी की पत्नी है, तो वो बच्चों का दर्द क्या जाने। ये सब जितने बड़े नेता है ना, मैं कहूँ तो कहूँ। मैम, एक जस्टिस साहब हैं जो कि जे सूर्यकांत नाम है जिनका, उनकी एक वायरल हो रही है वीडियो या फोटोज वगैरह के माध्यम से जनता तक संदेश जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हमें जो लाठीचार्ज हुआ था, छात्र घायल हुए थे, हमें उन वीडियो से कोई मतलब नहीं है, हमें वीडियो से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है कुछ भी, तो इससे हमें मत दिखाओ। तो ये आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस न्यायालय पे ही हिंदुस्तान के हर गरीब किसान को भरोसा था कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन इस सरकार ने जजों को खरीद लिया, चुनाव आयोग को खरीद लिया, निर्वाचन आयोग को खरीद लिया। इसने ऐसा इंजेक्शन लगाया है कि अगर कोई बोलना चाहे तो उसकी जांच कराने का काम करते, जेल भेजने का काम करते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग सब खरीद लिया, और मीडिया, गोदी मीडिया भी खरीद ली। ये मेरे छोटे भाई दिखा रहे हैं जिनके पास पैसे तक नहीं थे, थे। तो मैं आपको बता दूं ना, क्या इसमें सरकार की कोई लापरवाही रही? इसमें सरकार की लापरवाही है कि बेच लगा के मत जाओ, और बहने बेटियों को छेड़ रहे थे। कहाँ अंगों पे प्रदर्शन उन्होंने किया, कहाँ हाथ लगाया। मैं जानती हूँ ना कि हमारे इस राज्य में जैसे चीर हरण हो रहा था द्रौपदी का, तो श्री कृष्ण भगवान ने बचाया था। आज के समय में अगर मेरी बेटियों का चीर हरण हो रहा, तो आदरणीय डिम्पल यादव ने बदन झाँकने का काम किया, उनकी इज्जत बताने का काम किया। आज सारे बाबा साहब के संविधान को खत्म करने का काम किया, जो हमें आपको कुर्सी बैठने का सम्मान मिला था। हमारी मैडम का सवाल का जवाब ये है कि हमें देश को गुलाम बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिससे युवा खतरा शिक्षा के स्तर पे ना बढ़े, और इसके साथ साथ वो 5 या 10 हज़ार रुपये इनसे लेता रहे, बीजेपी सरकार वालों से इनके तलवे चाटते रहे। इस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, और ये देखो तमाम भीड़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ शिक्षा के लेवल को लेकर काफ़ी तेज है, और यहाँ पर हमारे साथ मैडम हो रहे हैं, इनसे मैडम आपकी क्या बताइए? मैं समाजवादी पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय सचिव भी हूँ और जिला पंचायत सदस्य हूँ। मैं आजमगढ़ से आई हूँ, और मैं ये बच्चों का देखकर, बच्चों की भविष्य के लिए, मेरा बेटा भी पढ़ता है, मेरी 2 बेटियाँ भी हैं, वो भी पढ़ती हैं। उन लोगों ने कहा मम्मी आप घर में मत बैठिए, आप जाइए और उन बच्चों को सपोर्ट करिए, उन बच्चों का साथ दीजिए। जो भी बच्चे, कोई ऐसे बच्चे नहीं कि जो रोड छाप के बच्चे हैं,
सब बच्चे यहाँ पढ़े लिखे बच्चे आए हैं और अपने भविष्य के लिए आए हैं। कोई ऐसा नहीं कि किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। ये बच्चों को मोदी जी से सिर्फ यही कहने आए हैं कि भाई हमारा भविष्य है, आप अगर हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया है तो आप तय करेंगे ना आप तो बताइए, वो तो करेंगे नहीं। आप धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हम लोग मांग रहे हैं, हम लोग को उनका नहीं मांगना चाहिए, हमको तो नरेंद्र मोदी का मांगना चाहिए। वो दर्द क्या जाने जिनके बच्चे ही नहीं। हम लोग के बच्चे शाम को आते हैं ना तो देखते हैं टीवी, वीडियो देखते, कहते मम्मी आज उस बच्चे को दर्द लगा, उस बच्चे को गोली मार दी गई, उसका आंसू गैस है, उसको भूखे मर रहे बच्चे। ये बताइए हम लोग का कलेजा नहीं दुखता है? हम लोग का दुखता है, क्योंकि मेरा भी बच्चा बाहर, दिल करता है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे बच्चे के साथ हो। हम लोग डरे हुए हैं कि अगर हम लोग इन बच्चों के लिए अगर नहीं आवाज उठाएंगे तो कल के लिए आज आप हो, कल मेरा बच्चा होगा, कल उसका बच्चा होगा। हम लोग किसी की पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन आदरणीय डिम्पल यादव ने महिलाओं का जो हौसला बढ़ाया, जो उन्होंने मजबूर किया कि सब महिलाओं घर से निकलो और बच्चों का सपोर्ट करो, अपने बच्चा का खुद रक्षा करिए। बेटा हम लोग इसीलिए सपोर्ट करें कि तुम लोग कभी पीछे ना हटो, हम माएँ जिंदा है। अपने बच्चों के ऊपर आँच आने से अपनी माँ सीना आगे करेगी, उन बच्चों को गोली खाने से पहले हम लोग खाएंगे। मैडम हम मीडिया वाले भी आप लोगों के साथ हैं। रो देंगे बस, हो गया। मोदी जी का तो कहना ही है कि मैं झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। मैं फकीर आदमी, वो फकीरी तो है। एक चीज बताइए, इनके पास कितनी डिग्री थी? कितनी डिग्री? जाहिल आदमी। 32 डिग्री। आप जाके सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से पूछिए कि उनके पास कितनी डिग्री है और वो कौन सा मिनिस्टर है। वो मैडम जब देश के जो प्रधानमंत्री, अब देश के प्रधानमंत्री पीएम साहब नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, वो बिना लिखित रूप में, बिना लिखे तो वो भाषण दे नहीं सकते। आप मुख्य एजुकेशन अधिकारी से, मिनिस्टर से क्या उम्मीद कर सकती हो? नहीं, मिनिस्टर से क्या, उसे धर्मेंद्र प्रधान को परमिशन की जरूरत है, जो खुद ही अपने उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके पास एक डिग्री भी नहीं है। वो 12वीं फेल इंसान, वो अपने आपके एजुकेशन भविष्य को सुधारेगा? जिसको ढंग से लिखना नहीं आता, वो मीट को मीट लिखता है, वो पता नहीं ढंग से स्पेलिंग नहीं आती जिस इंसान को, वो एजुकेशन मिनिस्टर करके बैठा हुआ है। आउट ऑफ इंडिया से बाहर बच्चों के एडमिट कार्ड सेंटर डाल दिए गए थे। खुद की बेटी जाकर के विदेश में पढ़ रही है और वो बेटी डिप्रेशन में चली गई। हाँ, और उनकी बेटी के खुद डिप्रेशन में चली गई। और आप यहाँ पे हिंदुस्तान में आप मिनिस्टर बन के बस बैठे हुए हैं। एटलीस्ट इतनी डिग्री लेके आइए और तब एजुकेशन मिनिस्टर बनने का ख्वाब देखिए। सारे बच्चे पढ़े हुए हैं, डॉक्टर बन रहा है, हमारे देश में ऐसे नेता की जरूरत है, जो आवश्यकता है, जो हमारे भीमराव जैसे कि इतने एजुकेटेड है कि वो आपके बच्चों के भविष्य के लिए, उनके जीवन के लिए कुछ कर सके, ना कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेता के लिए। और ये चुनिंदा जो सरकार बनी है, हम लोगों ने बड़े सम्मान के साथ लेके आए थे भारतीय जनता पार्टी को, और उम्मीद से लेके आए थे कि हमारे साथ भी कुछ अच्छा होगा। हुआ था, किया था, मगर इन्होंने एकदम शिक्षा का लेवल गिरा दिया। और जिस तरह से बच्चे सड़कों पर आ रहे हैं लगातार, और राजनाथ, आपका कहने का सवाल ये है कि राजनाथ हो गए, अमित शाह हो गए, ये कोई भी समाज के लिए शिक्षा की सुधार व्यवस्था नहीं को अपना रहे हैं। ये मतलब कि अनपढ़ रास्ते पे ले जा रहे हैं। चुनाव पहला चल रहा था 2000 बिना पढ़े लिखे अनपढ़ देश चला रहे हैं। हम लोग के बच्चे 8 साल के थे, बच्चे ये कहते थे कि नरेंद्र मोदी आएंगे, घर घर खुशियाँ छाएंगे। आज हमारे बच्चे 18 साल के होंगे, और वो बच्चा जो बचपन में गाना गाता था, वो बच्चा कहते कौन जाहिल को बैठाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, मोदी सरकार आएंगे। आज वही बच्चा घबराया हुआ। मैडम एक नारा भी दिया था मोदी साहब जी ने, स्वच्छ अभियान, स्वच्छ भारत का नारा दिया था ना। ये अभियान पढ़े लिखे बच्चों को रोड पे ला दिया है, जिसकी माँ कभी घर से नहीं निकली, वो माँ रोड पे आ गई है अपने बच्चों की बेटी बचाओ बेटी बचाओ। बेटी सीने पे हाथ, आप सीने पे हाथ मार रहे हो, मरवा रहे हो, ये इज्जत कर रहे हो। उनको इज्जत की क्या काम है भाई? आप बताए, सीने पे नौजवान 16-16 साल की लड़कियों का कपड़ा फाड़ा जा रहा है, उसके सीने पे हाथ मार, ये इज्जत बचा रहे हैं? ऐसी इज्जत नहीं चाहिए। आप इस्तीफा दिलवा दीजिए, हम लोग खुद चुन लेंगे। हम लोग को ये इज्जत नहीं चाहिए। हमारी बेटियां पढ़ी लिखी है, अपनी इज्जत खुद स्वच्छ कर सकती है, वो अपनी इज्जत रखने की काबिल। मैडम इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी का लेना चाहेंगे हम सब, या फिर देश के प्राइम मिनिस्टर का, या राजनाथ सिंह जी का, जो कि शहीद हुए थे, उनके पुलवामा में शहीद हुए थे 6 जवान, और उनके नाम छुपाए गए थे, क्या उनका भी इस्तीफा आप मांगना चाहेंगे? अब हम लोग तो सीधे से प्रधानमंत्री का मांग रहे हैं, हम लोग किसी और का नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर